आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ शिखा कौशिक। नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हमारे साथ इस समय महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए साध्वी प्रिया पांडे जी लगातार हमारे चैनल पे लगातार आ रही हैं। और साध्वी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी। आज नवरात्रि का जिस तरीके से पर्व चल रहा, नवरात्रि के बारे में आप बताती हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग नाम होते हैं माता के। तो आज फिर से आप हमारे साथ हैं और हमारे दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें जो जानकारी है वो दीजिए कि जिस तरीके से आज जो है वो कौन सी माता हैं, किस तरीके से पूजन करना है, किस तरीके से आवाहन करना है और कौन सा श्रृंगार करना है। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज छठा दिन है माँ कात्यायनी का। कात्यायन ऋषि थे, पराम्बा उनकी पत्नी थी। उन दोनों ने बहुत तपस्या की, तब माँ कात्यायनी ने उनके यहाँ जब एक मतलब पुत्री का जन्म हुआ, उनका नाम कात्यायनी माता पड़ा। और कात्यायनी मतलब है तो सब दुर्गा ही, माँ गौरी ही हैं, सब अलग अलग रूप रखती हैं। तो माँ समय समय पे जन्म ली हैं, जैसे कि शिव जी हैं तो वो अजन्मे हैं, लेकिन माँ हर समय जन्म ली हैं। जहां जहां लोगों ने प्रार्थना की वहां वहां माँ ने जन्म लिया। इस वजह से कात्यायन ऋषि के यहाँ जब इन्होंने तपस्या करी पति पत्नी ने, तो माँ कात्यायनी का रूप वहां प्रकट हुआ, उनका नाम कात्यायनी रखा। कात्यायनी का मतलब एक आप जानते हैं झांसी में पीताम्बरा माता है, शायद आप सभी लोग जानते होंगे। तो पीताम्बरा माता जो वो कात्यायनी का ही रूप है। और बहुत बड़ी मतलब आप समझ लीजिए, वहां चले जाइए, अभी मैं होके आई थी, वहां मन्नत बहुत पूरी होती है। माँ के हर रूप ही है, माँ हर रूप में आपको दर्शन देती हैं, लेकिन अलग अलग दिन होने के नाते अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग भोजन है, अलग अलग तरह का है। तो इसलिए आज कात्यायनी माँ को हम प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माँ हमारे घर पधारें, आप सभी के घर भरपूर आशीर्वाद दें। जी। माता कात्यायनी की अगर बात करी जाए तो माता कात्यायनी के लिए कौन से वस्त्र या कौन सा श्रृंगार बहुत बेहतर होगा कि जिससे वो प्रसन्न हो। माँ कात्यायनी को पीला वस्त्र पसंद है। उनको पीले रंग की साड़ी या लहंगा या जो भी पीला वस्त्र धारण कराइए, पीली चूड़ी कराइए, मतलब टोटल उनका श्रृंगार पीले फूलों से उनका सजावट करिए। पीला बहुत पसंद है। और भोजन की बात करते हैं तो शहद तो देखिए रोज ही चढ़ाती हूँ मैं, लेकिन आज उनको अगर शहद की खीर, शहद का हलवा ये बना के चढ़ाइए आप। और अगर किसी कारण से ऐसा नहीं है कि सब माँ तो श्रद्धा से आती हैं, माँ तो श्रद्धा जानती हैं बस, लेकिन अगर आपके पास शहद नहीं अवेलेबल है तो आप गुड़ चढ़ा दीजिए। माँ को बहुत प्रिय है जी। सब कुछ उनको आज पीला चाहिए जी। जिस तरीके से आपने बताया कि पीले वस्त्र आज के दिन या पीली चीजें उनको पसंद हैं जी। तो वहीं अगर बात करी जाए कि जो श्रृंगार है, तो श्रृंगार में आपने पीले चीजों के बारे में बता दिया। हाँ। लेकिन इसी के साथ साथ अगर भोग की बात करी जाए तो भोग में मतलब जैसे आपने गुड़ बताया, तो गुड़ के अलावा जो और पीली चीजें हैं जो लोग बना करके देना चाहें, वो भी कुछ ऐसा कुछ भी अगर टिप्स हो तो बताइए। वो शहद की खीर जी। शहद का हलवा बनाइए, स्पेशली माँ को बहुत पसंद है। कहा ना, माँ को शहद बहुत पसंद है जी। क्योंकि शहद का पान ही करती है माँ। जब राक्षसों की मधुपान लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। शहद का पान करने के बाद माँ की आंखें लाल हो जाती हैं एकदम, और माँ का क्रोध है तो भक्तों के लिए बहुत शीतल, लेकिन दुष्टों के लिए माँ का क्रोध चरम सीमा पर रहता है। और आज उनको शहद की खीर, शहद का हलवा या शहद ही चढ़ा दीजिए, और कुछ भी नहीं है तो सिर्फ गुड़ का भोग लगा दीजिए, केले का भोग लगा दीजिए। केला भी पीला, तो संतरा भी पीला होता है, संतरे का भी लगा सकते हैं। मतलब पीली चीजें, टोटल पीली चीजें चढ़ाइए। माँ कात्यायनी की जिस तरीके से आपने बताई कि इस तरीके से उनको पीले वस्त्र या पीले जो फल फ्रूट या जो भी आपने बताया कि शहद बहुत पसंद है, तो माँ कात्यायनी पर कोई दो शब्द जो हमारे दर्शक हैं वो चाहते हैं कि दो शब्द आप जो है कुछ कोई भजन या श्लोक कुछ भी आप उनको सुनाइए। मैं अपना ही लिखा हुआ एक गीत आप लोगों को भेंट करती हूँ। हमको न भुलाना
माँ, हमको न भुलाना माँ, भेज के संदेशा हर माह बुला लेना। हमको न भुलाना माँ, भेज के संदेशा हर माह बुला लेना। हम तेरी आँख के तारे हैं, हम तेरी आँख के तारे हैं, हमको न रुला देना। भेज के संदेशा हर माह बुला लेना। हमको न भुलाना माँ, भेज के संदेशा हर माह बुला लेना। हम तेरे दिल के टुकड़े हैं, हम तेरे दिल के टुकड़े हैं, हमको न भुला देना। भेज के संदेशा हर माह बुला लेना। हमको न भुलाना माँ, भेज के संदेशा हर माह बुला लेना। हम तेरे चरणों में है माँ, हम तेरे चरणों में है माँ, हमको ना ठुकराना। भेज के संदेशा हर माह बुला लेना। हमको न भुलाना माँ,